भारत की गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस गरीबी में भी बहुत सारे लोग इस गरीबी को गरीबी ना समझ करके इस गरीबी के ऊपर में अपना चादर सेकने का काम करते हैं। उसी में से एक हमारे आज के हम बात करेंगे कि हमारे एक डीलर है जो कि डीलर विख्यात है हमारे जन वितरण प्रणाली के नाम से। ठीक है, यह जन वितरण प्रणाली के तहत से यानी कि इनको क्या करना है, अंत्योदय वाले यानी कि गरीब से महागरीब और उसमें से भी बीपीएल यानी कि गरीब व्यक्तियों के यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे है उन व्यक्तियों को इनका काम है राशन बांटना यानी कि डीलर साहब का। और एक ऐसे व्यक्ति होते हैं एक वार्ड सदस्य, कुछ वार्ड सदस्य भी यानी कि होते हैं जो लालची होते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही ऐसे भी होते हैं जो अपनी समाज सेवा को लेकर के अपने जनता के बीच में आते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, यह दोनों के बीच में जब मामला फंसा तो देखिए, एक तो डीलर हो गए जो कि यह गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, गवर्नमेंट का काम करने वाले लोग हो गए। अब इनको साथ देने के लिए तो इनका गवर्नमेंट वाले लोग है ये है, जैसे इनके ऊपर में रहते हैं एमओ साहब और उनके बाद भी उसके एसडीओ साहब, एसडीएम साहब, चाहे जो रहे, लेकिन अब इनके ऊपर जो है ना मुखिया जी होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी यानी कि सहायता नहीं उतनी अच्छे से कर पाते हैं। अब देखिए, आज का जो ये मेरा यानी कि जो मकसद है जो वार्ड सदस्य और डीलर के बीच की कहासुनी बोलने का, तो वह मेरा मकसद है कि जिला सुपौल है, प्रखंड त्रिवेणीगंज है, पंचायत और लाहा है, वार्ड संख्या 6 के अनमोल यादव है यानी कि वार्ड सदस्य। नाम क्या है इनका? अनमोल यादव। ठीक है, और एक प्रवीण कुमार डीलर साहेब हैं, और एक प्रवीण कुमार डीलर साहेब है। अब यहां पर जान लीजिए कि डीलर साहेब ऐसे होते हैं जो कि बहुत जगह पे हम इतना बताएंगे कि पूरे बिहार में यदि जन वितरण प्रणाली यानी कि डीलर साहेब की दुकान की जांच होए तो लगभग 90% दुकानों में गड़बड़ी आपको देखने को मिलेगी। या तो वह कम कांटा जोक कर दे रहे हैं, नहीं तो दूसरा ये खराबी कि साल के 12 महीने इनको कोटा देना है, 10 महीने ही दे रहे हैं। और ये 10 महीने तो काफी हो गया, 10 से 11 महीने। बहुत जगह ऐसा भी होता है जहां पे 8 महीने भी मिलते हैं, 9 महीने भी राशन मिलते हैं। और उसके अलावे भी ये जो इनको जो है बीपीएल वाले लोगों से 13 रुपया प्रति यानी कि 13 रुपया प्रति व्यक्ति लेना है, लेकिन इसमें भी लगभग बहुत कम से कम है, कहीं भी तो 16 रुपया, यानी कि इसमें भी 3 रुपया घपला। और उसके बाद 5 केजी अनाज देने के बदले में 4 केजी अनाज देते हैं। अब देखिए, इतना घपला करने के बाद भी इनका सहायता करने के लिए इनके ऊपर का पूरे पदाधिकारी, चाहे उनकी जान क्यों ना लगाना पड़े, चाहे उनकी कितने भी यानी कि पावर क्यों ना लगाना पड़े, पूरी पावर लगा देते हैं इनको बचाने के लिए। और इसमें केवल डीलर साहब का गलती नहीं रहता है, इनसे मिले जुले यह एमओ साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, इन सभी लोगों की हमने गड़बड़ियां देखी है। क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन हम लोगों ने भी ऐसा देखा है कि जिसमें यह डीलर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता जनता को बोल देने के बाद भी। लेकिन यह जो है ना मामला एक प्रतिनिधि के बीच में अटका है, इसीलिए हम भी कुछ प्रतिनिधियों से बोलना चाहेंगे। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज के जितने भी यानी कि त्रिवेणीगंज जो प्रखंड है, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड संघ के प्रखंड अध्यक्ष और चाहे पंचायत के प्रतिनिधि जितने भी है, आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं, यह अनमोल यादव को किस साजिश के तहत फंसाया जा रहा है यह डीलर साहब के द्वारा। तो यह देखिए, यह डीलर साहब 150 रुपए कुंडल चावल बेच रहे थे, सॉरी यानी कि 2200 रुपए कुंडल चावल बेच रहे थे। और यह 2200 रुपए कुंडल 1.5 क्विंटल चावल एक गरीब तबके के लोगों को दे रहे थे, जिन गरीबों को इनको देना है यानी कि 13 रुपए प्रति 5 केजी, 13 रुपया के 5 केजी देना है, उन गरीबों को ये दे रहे थे 2200 रुपया के 1 क्विंटल। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। और उसके बाद भी जब यह वार्ड सदस्य द्वारा इनको जब बोला गया और जब उस गरीब व्यक्ति को जब कहा गया कि आप जो इतने चावल लिए हैं 1.5 क्विंटल एकाएक तो आपको ऐसे नहीं दे देता है डीलर, तो ये जब पूछे तो बोले कि नहीं साहब, जो ये है जो यह अनाज जो है हमको डीलर साहब से हमको अपने गरीबी को देखते हुए नहीं मिला है,
या अनाज हम 2200 रुपये प्रति क्विंटल हम खरीदे हैं। अब जब इतना सुनते ही तो भाई पंचायत प्रतिनिधि है, उनको जनता चुनकर भेजे हैं, उनको जरूर बौखलाहट महसूस होगा। इसके बाद जो है ना, ये अनमोल यादव जी को थोड़ा सा यानी कि असहज महसूस हुआ कि हमारे यहाँ के लोगों से यह डीलर साहब कैसे इतना रुपया ले सकते हैं। और जब इसकी सूचना जब इन्होंने एमओ साहब को दिए तो पता है एमओ साहब बोले जे नहीं, पहले उसका यानी कि आप लोग वीडियो बना करके और फिर उसको छोड़ दीजिए। जो वो व्यक्ति यानी कि गरीब बेचारे थे, और कुछ शर्मा करके इनका नाम है, यानी कि इनको सभी जगहों से, और यह SC ST में आते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना, यानी कि इनको एमओ साहब बोले जे छोड़ दीजिए, हम आकर के जांच करते हैं। लेकिन अब ये एमओ साहब तो खुद उसी में तकदील रहते हैं, खुद वैसा ही मिले हुए रहते हैं, तो ये आकर के जांच क्या करेंगे। थोड़ी मोड़ी जांच किए और फिर क्या कहें कि चलो भाई अब तुम उल्टा अनमोल यादव को फंसाओ, नहीं तो तुमको कोई गुजारा नहीं है। और यह प्रवीण कुमार जी के द्वारा इनको तरह तरह की धमकियां भी दिया जाने लगा। एक बात जान लीजिए, ये एक वार्ड सदस्य है, और जानते हैं वार्ड सदस्य को कुछ जनते लोग भी परेशान करते रहते हैं, और कुछ ऊपर के पदाधिकारी लोग भी, और कुछ मुखिया जी लोग भी परेशान करते हैं। लेकिन यह जान लीजिए, अनमोल यादव जी को और सारे वार्ड सदस्यों ने, वहां के लोगों ने भी इनको साइन और सपोर्ट किया, और कहा कि हाँ ये सच में ऐसा डीलर साहब द्वारा लूट किया जा रहा है। और जब इस बात को जब इन्होंने उठाया तो इनको धमकाने लगा, और उसके बाद जो खरीदार व्यक्ति था उनको भी धमकाया जाने लगा, क्योंकि भाई ये तो गरीब आदमी है, और एक तो और भी उसके बाद पिछड़े समाज के लोग थे, इनको दबाया जाने भी लगा। अब अनमोल यादव इस बात से आकर के नहीं दबे, और अब जब ये जिला अधिकारी को कंप्लेन कर दिए, तब डीलर साहब ने क्या किए, अब इनको कुछ लालच वालच दे करके और इनके द्वारा इनको FIR करवा दिए अनमोल यादव जी के ऊपर, कि आप जा करके SC ST एक्ट चाहे कोई भी धारा लगा करके आप इनको फंसा दीजिए, नहीं तो ये अब डीलर का कल्याण कर देंगे। अब जान लीजिए, ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी लोग होते हैं डीलर लोग भी। कुछ वार्ड सदस्य भी ऐसे होते हैं, इनके बारे में भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन डीलर लोगों में यदि आप नाप कर लीजिएगा तो 99% लोग भी ऐसे होते हैं, और इसमें मिले होते हैं। अगर इन लोगों के खिलाफ जांच करवा दिया जाए, अगर वास्तविक रूप से नीतीश कुमार जी जांच करवा देते हैं, तो क्या होगा, 99% लोग भ्रष्टाचार के डोली में सवार हो जाएंगे। अब इस बीच में बताइए, अगर इन्होंने आवाज उठाया वहां के लोगों के लिए, वहां के जनता के लिए, तो बताइए इनको इतना तकलीफ आ गया, और ये बेचारे सरकारी पदाधिकारी है, इनको भी इतना तकलीफ आ गया कि अब इनके ऊपर उल्टे FIR करवा दिए। अब यह घटना है लगभग दूसरे के महीना का, यानी कि फरवरी का घटना है, और मार्च होने जा रहा है, और लगातार इनको परेशान किया जा रहा है। अब देखिए, प्रखंड त्रिवेणीगंज के जितने भी वार्ड सदस्य लोग हैं, हम बताएंगे सुपौल जिला के त्रिवेणी खंड यानी त्रिवेणीगंज प्रखंड के, या सुपौल जिला से ही कहीं अलग के भी, कोई अलग प्रखंड के भी हो, तो सभी लोग अनमोल यादव जी से संपर्क करें। उनका हम नंबर हम दे देंगे, और इनकी सूचना, इनके बारे में, इनको कितने जगह से क्या चीज से प्रताड़ित किया जाता है, सभी लोग इनकी सहायता करें। और हम भी पत्रकार जी के माध्यम से इनकी सहायता करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि हम तो एकत्रित एक जगह पे रह करके हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारे माध्यम से इनको जब हमसे संपर्क हुआ तो इनकी हम सहायता करना उचित समझे, क्योंकि ऐसे पंचायत प्रतिनिधि लोगों को यदि सहायता नहीं कर पाते हैं तो किसकी सहायता हम कर पाएंगे। यह बात जान लीजिए, इनकी सहायता हर संभव करें। सुपौल जिला के जितने भी पंचायत प्रतिनिधि लोग हैं, सभी लोग इनकी सहायता करें, क्योंकि एक बात जान लीजिए, अगर इनको बचाने के लिए एमओ साहब को SDM साहब, SDO साहब से भी मिलना पड़े, अपना पैसा भी लगाना पड़े, तो भी ये लगा देंगे। लेकिन आप लोग को अपना नहीं लगाना है, कम से कम थोड़ा सा ढांढस बढ़ा देना है, और एक बार इनके साथ त्रिवेणीगंज ब्लॉक पर जाकर के इनसे मिल लेना है, ताकि इनको जो है ना सही अधिकार की लड़ाई ये लड़ सके। नहीं तो इस प्रकार एक वार्ड सदस्य को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो यह बात को समझे कि यहाँ पर A to Z वार्ड सदस्य को प्रताड़ित किया जाता है, A to Z पंचायत प्रतिनिधि को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसीलिए हम आपसे यही बोलेंगे
कि आप सुपौल जिला के लोग हैं तो इनसे जरूर मिलिए। इनका हम मोबाइल नंबर आपको हम कमेंट में भी डाल देते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, ताकि यह जो है इस प्रकार से यह चुंगलखोरी से यह डीलर के और यह सरकारी पदाधिकारी एमओ के साहब के यानी कि चुंगल से यह निकल सके। इनको सहायता की जरूरत है, आप सभी लोग जरूर सहायता करें। एक बात जान लीजिए, क्योंकि यदि आप आज नहीं सहायता करेंगे तो फिर हो सकता है कल आपको भी प्रताड़ित करेंगे, फिर कोई सहायता नहीं करेंगे। हम इतना जरूर हम सुनना चाहेंगे कि सुपौल जिला के जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं वो जरूर इनसे जाकर एक बार मिलिए, और नहीं तो फोन से बात कीजिए और इनकी हर संभव मदद करने की कोशिश कीजिए। तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।